अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ह्यूमन स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सियल स्केलेटन के बारे में है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ेंगे। अगर हम लोग एक रफली स्केच लें कि एक वर्टिकल लाइन खींचें और उसको हम साथ उसके कुछ लाइंस ड्रा करें, तो आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो वाई एक्सिस के अलाउंग हमने एक लाइन ड्रा की है, ये तमाम का तमाम हमारा एक्सियल स्केलेटन बनता है। जबकि इस लाइन के बाहर जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे जिसमें हमारे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आते हैं, तो वो तमाम हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनता है। हमारे एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स हैं। तो हम इन्हीं 80 बोन्स को आज हम काउंट भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि 80 बोन्स कौन कौन से कंपोनेंट में मौजूद हैं, कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्सियल स्केलेटन को हम नंबर 1 स्कल, नंबर 2 रिब केज, थर्ड वर्टिब्रल कॉलम, फोर्थ ऑडिटरी ऑसिकल्स और फिफ्थ पे स्टर्नम एंड सिक्स हाइड बोन में डिवाइड करते हैं। तो लेक्चर में अगर हम सबसे पहले स्कल की बात करें तो हमारी जो खोपड़ी है, जो स्कल है, ये बेसिकली दो तरह की बोन्स में डिवाइड की जाती है। एक वो बोन्स हैं जो हमारी क्रेनियम बोन्स, जिन्हें क्रेनियल बोन्स कहते हैं, जबकि दूसरी वो है जो हमारी फेस की बोन्स हैं जिन्हें हम फेशियल बोन्स कहते हैं। क्रेनियल बोन्स जहां पे हमारे ये तमाम हेड वाला रीजन है, अगर इसकी बात करें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक पेयर्ड बोन है और सेकंड जो है वो अनपेयर्ड बोन है। तो अगर इनके नाम हम स्टूडेंट लिखें तो याद रखिएगा, सबसे पहले वो बोन है जिसको पेरिएटल बोन कहा जाता है और सेकंड नाम आपने याद रखना है टेम्पोरल बोन्स का। तो ये दोनों बोन जो हैं, जो हमारे क्रेनियल बोन्स का हिस्सा हैं, ये पेयर हैं। यानी स्टूडेंट पेरिएटल भी 2 है एंड टेम्पोरल भी 2 है, यानी 1 पेयर पेरिएटल का है, 1 पेयर टेम्पोरल का है। जबकि 4 बोन्स वो होती हैं जो अनपेयर्ड हैं। वो कौन कौन सी है स्टूडेंट? उसमें से नाम याद रखिएगा, एक है सफिनॉइड, एक है ऑक्सीपिटल, थर्ड है स्टूडेंट फ्रंटल एंड लास्ट वन इज एथमॉइड। तो ये 4 टाइप की जो बोन्स हैं ये हमारी अनपेयर्ड हैं, यानी ये बोन्स सिंगल सिंगल जो है ना वो हमारी क्रेनियल पार्ट के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर टोटल इनको किया जाए स्टूडेंट तो याद रखिएगा 2 जो है पेरिएटल हैं, 2 टेम्पोरल है यानी ये पेयर्ड, जबकि ये 4 बोन्स जो हैं ये अनपेयर्ड हैं यानी सिंगल सिंगल होती हैं। तो हमने इसको याद कैसे करना है? तो इसके लिए हम एक देसी जो है वो टोटका बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेयर्ड को याद करने के लिए पहला वर्ड लेते हैं। पेरिएटल का हमने पी ले लिया, टेम्पोरल का हमने टी ले लिया, तो ये बन गया वर्ड पीटी। इसी तरह से सफेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एंड एथमॉइड का पहला वर्ड ले लिया, तो ये बन गया SOFE। तो अगर हम इसको सिंपली याद करना चाहें तो हमारे पास वर्ड हो गया पीटी सूफी। तो अगर स्टूडेंट आप ये याद कर लें पीटी सूफी, तो हमें तमाम क्रेनियल बोन याद हो जाएंगी। कैसे बना? पेरिएटल, टेम्पोरल, सफेनॉइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एंड एथमॉइड। और एमसीक्यूज में याद रखना है आपने, 4 बोन्स पेयर्ड हैं, 4 बोन्स अनपेयर्ड हैं, तो हमारी क्रेनियल बोन्स की टोटल जो तादाद है वो स्टूडेंट 8 होती है, यानी हमारी क्रेनियल बोन्स टोटल 8 है। अगर हम बात करें फेशियल की, जो हमारे फेस पे हैं, तो इनमें 2 बोन्स ऐसी हैं जो अनपेयर्ड हैं, जबकि 6 बोन्स वो हैं जो कि पेयर में होती हैं। तो अनपेयर्ड कौन कौन सी हैं, उनके नाम याद रखिएगा। पहली का नेम है मैंडिबल, सेकंड वन जो है वो है वोमर, थर्ड उसके बाद जो पेयर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हम बात करेंगे। नंबर 1 पर मैक्सिला, उसके बाद जाइगोमेटिक, उसके बाद नेजल, लैक्रिमल, उसके अलावा पैलेटाइन एंड लास्ट वन इज इंफीरियर कॉन्चा। तो इसको स्टूडेंट रिवाइज करते हैं कि फेशियल बोन जो हमारे चेहरे की हड्डियां हैं वो टोटल जो हैं वो 14 हैं, यानी 14 बोन्स हैं। उनमें से 2 बोन्स अनपेयर्ड हैं, यानी 1 बोन मैंडिबल की है, 1 बोन ही वोमर है, जबकि मैक्सिला, ज़ैगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर कॉन्चा ये तमाम जो है वो पेयर्ड बोन्स हैं। ये सब की सब 2 बोन्स होती हैं।
लिए भी हम एक देसी कुलिया या देसी फार्मूला बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसका पहला वर्ड लेते हैं, तो ये बन गया MAN से, और साथ हम अलग करके लेते हैं B। तो आपने एक वर्ड याद करना है कि ये बन जाएगा मैंगो जूस। आपने एक वर्ड याद करना है मैंगो जूस, आगे V, तो मैंगो जूस V। अब इन वर्ड्स को हम लोग जोड़ते हैं, लाइक मैंने मैक्सिला का लिया MA, ज़ैगोमैटिक का लिया मैंने ZY, तो ये वर्ड बन गया मजे। अब वर्ड क्या बना था, मैंगो जूस V मजे। इधर से हम ले लेते हैं NA, तो ये बन गया, साथ ले लिया हमने L, तो ये बन गया मजे नाल। अब क्या वर्ड बनेगा, मैंगो जूस V मजे नाल। आगे पैलेटाइन और इंफीरियर कॉन्चा को हम कह देते हैं कि ये P और इंफीरियर कॉन्चा का I। तो आपने स्टूडेंट एक फिक्रा याद कर लिया कि मैंगो जूस V मजे नाल PI। तो अगर आपने फिक्रा याद कर लिया तो आपको तमाम बोन्स सीक्वेंस के साथ याद हो जाएंगी। अब हमारे पास तमाम की तमाम स्कल की बोन्स जो कि 14 प्लस 8 22 बनती हैं, तो हम ये 22 को रिवाइज कर सकते हैं फिंगर टिप्स पे। कैसे बना, PT सूफी मैंगो जूस भी मजे नाल PI। तो इस तरह से वर्ड याद करेंगे तो आपको स्कल की 22 बोन्स कंप्लीट याद हो जाएंगी। अब आते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटन के सेकंड पार्ट की जानब, जो कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि वो है रिब केज। तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल जो रिब्स हैं वो 24 हैं, यानी 12 पेयर्स है। इन 12 पेयर्स को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो 7 रिब्स हैं, यानी 1 से लेकर 7 तक रिब्स, ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं, जबकि 8 से लेकर जो 10 तक रिब्स हैं, यानी 8, 9 और 10 वाली जो रिब्स हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, जबकि लास्ट वाली जो दोनों पेयर्स हैं रिब्स के, यानी 11 एंड 12 जो है, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो स्टूडेंट इनमें डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे चेस्ट बोन है, सीने की जो हड्डी है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, वो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, ये एक ही बोन होती है स्टर्नम की। तो ये जो पहली 7 रिब्स हैं ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती हैं और आकर इस स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो डायरेक्टली आकर स्टर्नम से जुड़ती हैं इन्हें हम ट्रू रिब्स का नाम देते हैं। और दूसरे नंबर पर जो फॉल्स रिब्स हैं ये वो रिब्स कहलाती हैं जो शो तो होती हैं, अपीयर होती हैं कि शायद ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं, एक्चुअली ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती, ये रिब नंबर 7 के साथ आकर जो है वो जुड़ी होती हैं। इनको हम लोग फॉल्स रिब्स का नाम देते हैं। जबकि लास्ट वाले जो 2 पेयर्स हैं, राइट और लेफ्ट साइड की दो जो रिब्स हैं, ये सेंटर में आकर ना तो 7, 8 किसी भी रिब के साथ जुड़ती हैं, ना स्टर्नम के साथ। ये फ्लोटिंग है, ये फ्री फ्लोटिंग है, किसी के साथ ये अटैच नहीं होती। तो टोटल जो रिब्स है हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट, वो याद रखने के 24 या 12 पेयर्स हैं। पहली 7 को ट्रू रिब्स कहते हैं, 8, 9, 10 पेयर्स को जो हम लोग वो फॉल्स रिब्स कहते हैं, जबकि लास्ट जो 2 पेयर्स हैं उन्हें हम लोग फ्री फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। अब आती है थर्ड पार्ट की टर्म, वो है वर्टिब्रल कॉलम। तो स्टूडेंट अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है इसकी सीक्वेंस ये है कि सबसे टॉप पे हमारे पास नेक रीजन वाली बोन्स आती हैं जिन्हें सर्विकल कहा जाता है। उसके बाद हमारे जो है वो चेस्ट रीजन वाली वर्टिब्रल कॉलम आता है जो हमारे सीने वाला हिस्सा है, जिसे हम लोग थोरेसिक का नाम देते हैं। थर्ड हमारा एब्डोमिनल रीजन आएगा जिसे हम लोग लंबर कहेंगे, और लास्ट पे हमारा पेल्विक रीजन आएगा। लेकिन याद करने के लिए मैं ये सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज करके लिखने लगा हूं, तो मैं पहले क्या कर देता हूं, मैं पहले लिखता हूं कि पेल्विक। हालांकि पेल्विक मैंने अभी बोला कि ये हमारी लास्ट जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है ये वो वाली है, तो पहले मैंने पेल्विक लिख दी, उसके बाद मैंने वर्ड लिखा थोरेसिक, जो कि सीने वाली हमारी जो है ना वो जितने भी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है वो आ जाती है। और उसके बाद थर्ड आती है जिसको हम लोग सर्विकल कहते हैं, और लास्ट पर जो है वो एब्डोमिनल रीजन वाली है जिन्हें हम लंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट इनको याद करने का बड़ा ही इजी सा ट्रिक है, आपने पहला वर्ड लेना है, तो ये हमारे पास वर्ड जो था पेल्विक, थोरेसिक, सर्विकल, लंबर, तो इससे हमारे पास एक इजी सा वर्ड बन गया। पेल्विक के लिए P, थोरेसिक के लिए T, सर्विकल के लिए C, लंबर के लिए L, और वर्ड बन गया PTCL। तो इस तरह से आपको तमाम वर्टिब्रल कॉलम याद हो जाएगा। अब रहती बात ये कि इनमें कितनी बोन्स हैं, तो स्टूडेंट याद रखिएगा पेल्विक रीजन में टोटल बोन्स जो है वो 9 है, लेकिन ये 9 बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो ये पेल्विक रीजन 2 टाइप्स की बोन्स में फ्यूज होता है।
पहली जो 5 बोन्स हैं ये आपस में फ्यूज होकर बन जाती हैं सेकम, यानी सेकम की एक ही बोन बन जाती है। तो बच्चों के अंदर, छोटे बेबीज के अंदर ये टोटल 5 थी, लेकिन ये फ्यूज हुई और एक बोन बन गई जिसे हमने सेकम का नाम दिया। इसी तरह जो लास्ट वाली 4 बोन्स हैं ये आपस में फ्यूज होती हैं और ये बन जाती है कोकिक्स, जिन्हें हम कोकिजियल बोन्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से एक बोन सेकम की और एक बोन जो है वो कोकिक्स की मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विकल की, तो सर्विकल जो वर्टिब्राई हैं इनकी तादाद 7 है स्टूडेंट्स। जो थोरेसिक वाला हिस्सा है इनकी तादाद जो है वो 12 है, और जबकि लंबर जो है इनकी तादाद जो है वो 5 है। जैसे हमने काउंटिंग की कि स्कल में टोटल 22 बोन्स थी, रिब केज में 24 थी, वर्टिबल कॉलम को अगर काउंट करें यानी 5, 7, 12 और ये वाली 2, तो इनकी टोटल तादाद जो है वो 26 बन जाती है। अब यहाँ पर ये भी एक याद रखेंगे एमसीक्यूज जहाँ पे आपको आ सकता है कि पहले 2 वर्टिब्राई का नाम क्या है। तो याद रखिएगा सर्विकल चूंकि हमारे नेक रीजन वाले वर्टिब्रा है, तो जो सबसे टॉप वाले 2 वर्टिब्रा हैं उनके नाम अपने याद रखने। जो सबसे पहले वाला है उसका नेम है एटलस, जबकि दूसरे वाले का नेम है एक्सिस। तो फर्स्ट वर्टिब्रा हमारा एटलस कहलाता है, सेकंड जो है वो एक्सिस कहलाता है। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है ऑडिटरी ऑसिकल्स, यानी हमारे कानों में पाई जाने वाली स्मॉल बोन्स, जिनकी टोटल तादाद जो है वो 6 होती है, यानी ये 3 पेयर्स में होती हैं। ये कौन कौन सी है स्टूडेंट? नंबर 1 पर है मेलियस, नंबर 2 पर है इंकस एंड लास्ट वन इज द स्टेप्स। तो 2 बोन्स मेलियस की हैं, 2 ही इंकस की हैं एंड 2 ही स्टेप्स हैं। इनको याद कैसे करना है? आप इनका पहला वर्ड ले लें तो ये बन जाएगा MIS, तो इसका वर्ड बना सकते हैं मिस। तो इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएगा। और लास्ट पर स्टूडेंट हमारे पास 2 बोन्स बचती हैं, एक स्टर्नम की है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टर्नम बोन बेसिकली हमारी चेस्ट बोन है, सीने की हड्डी है, जबकि हार्ड बोन हमारी जुबान के नीचे ये जो नेक वाली बोन होती है ये वाली जो है हार्ड बोन कहलाती है। तो अब अगर इनकी काउंटिंग करें स्टूडेंट, तो एक स्टर्नम, एक हार्ड बोन, 6 जो है वो ऑडिटरी ऑसिकल्स, 24 जो है वो रिब केज, 26 जो है वर्टिबल कॉलम एंड 22 जो है वो हमारे पास स्कल रीजन की बोन्स है। अगर इन सबको कैलकुलेट करें तो ये 80 बोन्स बनती हैं, और इस तरह से ये तमाम बोन्स मिलकर हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, और उसको भी हम ऐसे ही फार्मूलों के साथ इंशाल्लाह याद करने की कोशिश करेंगे।